अगर आपको गाड़ियाँ पसंद है, अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है, तो आई एम श्योर आपको गाड़ी के गेम्स भी बहुत पसंद होंगे। गाड़ी के गेम्स में अगर आप नोटिस करें तो अगर कोई अच्छी गाड़ी की गेम है तो उसमें हमेशा आपको स्पेशल कार्स मिलेंगे, नॉर्मल कार्स नहीं। और ये ऐसे कार्स हैं जो आपके इमेजिनेशन को टिकल करते हैं, जिन्हें आप ओन करना चाहते हैं, जिन्हें आप चलाना चाहते हैं, बट समहाउ आप ये नहीं कर सकते क्योंकि इधर वो गाड़ी बहुत ही महंगी है और अफोर्डेबल नहीं है, या तो फिर इंडिया में ही नहीं अवेलेबल है। मुझे पता नहीं कि आपने नोटिस किया कि नहीं, बट वो गेम में जो कार थी जो मैं खेल रहा था वो एक Volkswagen Golf GTI थी। अब Golf GTI बहुत ही माना हुआ कार है परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट के बीच, और उसका बहुत ही ह्यूज फैन फॉलोइंग है। पर अब गेम की बात छोड़ते हैं और बात करते हैं असली दुनिया की। ये है नई Volkswagen Golf GTI और हम आपको बताएंगे कि ये गेम से निकलकर असली दुनिया में कैसी चलती है। आइए देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं गोल्फ GTI के बारे में। तो ये जो गोल्फ GTI है वो है मार्क 8.5। तो जो जनरेशन 8 गोल्फ GTI थी वो लॉन्च हुई थी ओरिजिनली 2019 में। अब उसके बाद लास्ट ईयर Volkswagen ने इसे अपडेट किया और हेंस इसका जो मार्क 8.5 नाम दिया गया है। अब बात करते हैं गोल्फ की डिज़ाइन के बारे में। फ्रंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा सा स्लिम स्पोर्टी ग्रिल मिल जाता है, और इम्पॉर्टेंटली आपको उसमें वो रेड स्ट्रिप मिल जाता है जो हर GTI कार का ट्रेडमार्क है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही कूल है इसमें वो है ये रेड स्ट्रिप, और ये जो Volkswagen का लोगो है वो दोनों इल्यूमिनेटेड है, तो रात को ये बहुत ही कूल लगता है। अब बात करते हैं वो एडैम के बारे में, जो आपको बताता है कि ये एक परफॉर्मेंस कार है। एडैम में आप देख सकते हैं कि आपको रेडार सेंसर्स मिल जाते हैं, बिकॉज इसमें लेवल 2 एडास भी मिल जाता है आपको। और आप देख सकते हैं कि कोने में आपको फॉग लाइट्स के अलावा ये पैटर्न LED लैंप्स मिल जाते हैं जो बहुत ही कूल लगते हैं। अब हेडलाइट्स की बात करें तो काफ़ी शार्प डिज़ाइन हेडलाइट्स है, और हेडलाइट्स पर भी आपको रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं। तो फ्रंट कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आपको ये ज़्यादा अग्रेसिव लगा या और अग्रेसिव हो सकता था, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आइए साइड को चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में इसका काफ़ी स्लीक प्रोफाइल है, काफ़ी एरोडायनामिक है, और खड़े खड़े भी गाड़ी काफ़ी फास्ट लगती है बिकॉज ऑफ द स्लीक प्रोफाइल। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके जो अलॉयज़ आप देख रहे हैं वो 18 इंच अलॉयज़ मिल जाते हैं आपको, जिसमें आपको 225 सेक्शन ब्रिजस्टोन पोटेंजा टायर्स मिल जाते हैं, जिसके वजह से ग्रिप की कमी आपको कभी नहीं महसूस होगी। आपको बड़ा सा GTI बैज मिल जाता है रेड एक्सेंट्स के साथ, जो आपको बताता है कि ये कोई नॉर्मल Volkswagen नहीं है बट एक GTI है। आइए देखते हैं गोल्फ GTI का रियर कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको IQ टेल लैंप्स भी मिल जाते हैं, जैसे IQ हेडलाइट्स है, इसमें आपको ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है। रेड एक्सेंट्स भी मिल जाते हैं जैसे आपको हेडलाइट्स में मिल जाते हैं। बड़ा सा GTI बैज पीछे पे मिल जाता है लोगों को बताने के लिए कि ये एक GTI है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो आपको बताता है कि ये एक परफॉर्मेंस हैचबैक है, वो है ये 2 शाइनी एग्जॉस्ट टिप्स, जो ना ही अच्छे दिखते हैं बट साउंड भी काफ़ी अच्छा करते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि Volkswagen Golf GTI काफ़ी सटल है डिज़ाइन में, और अग्रेसिव बना सकते थे इसे कंसिडरिंग ये एक हॉट हैच है, बट देन Volkswagen के डिज़ाइन हमेशा सटल रहे हैं। आपको Volkswagen Golf GTI का डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अंदर आते ही गोल्फ GTI का कैबिन आपको सरप्राइज कर देता है क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस फील होता है। अब बात करते हैं सीट्स के बारे में। तो ये सिमिलर स्पोर्ट सीट्स है जो आपको टिगवान R-Line में भी मिल जाते हैं, बट इसमें आपको GTI बैजिंग मिल जाता है। और एक फीचर इसका जो GTI से काफ़ी पिक्यूलियर है वो है ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री विद दिस चेकर्ड डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आपको हर GTI मॉडल में मिल जाता है बिकॉज ये Volkswagen ट्रेडिशनली कैरी ऑन करता आ रहा है हर GTI मॉडल के साथ। सीट्स के साथ आपको कुछ और फीचर्स या रादर लैक ऑफ फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये सीट्स में आपको हीटिंग मिल जाते हैं बट वेंटिलेशन नहीं। ऑल्सो ये सीट्स पावर्ड नहीं है, तो आपको जो एडजस्टेबिलिटी मिलता है वो मैनुअल है, और ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है एडजस्ट करने के लिए। सीट्स में आपको ये एडिशनल बोल्स्टर्स भी मिल जाते हैं जो आपको जगह में पकड़ के रखते हैं। चाहे आप कितने भी तेज़ चला लो, कितनी हार्ड कॉर्नरिंग कर लो, आप जगह से हिलते नहीं हैं। अब बात करते हैं डैशबोर्ड के बारे में।
आपको काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिल जाता है, आपको एक कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाता है जो एक स्पोर्टी कार में काफ़ी अच्छा फील होता है। अब बात करते हैं सेंटर कंसोल के बारे में। आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स काफ़ी आसानी से दिख जाते हैं। इसमें आपको एक गोल्फ बॉल गियर लीवर तो नहीं मिलता क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, बट आपको ये शॉर्ट स्टबी शिफ्ट नॉब मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो आपको यहाँ रबराइज्ड फिनिश का स्टोरेज मिल जाता है, उसके नीचे एडिशनल स्टोरेज है, बट ये आपका वायरलेस फ़ोन का चार्जर भी है। यहाँ आपको एक छोटा सा स्लॉट स्टोरेज का एडिशनली मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये कप होल्डर एडजस्टेबल भी है अगर आपका कप स्मॉल है तो, और एडिशनल स्टोरेज आपको सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे भी मिल जाता है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो ये काफ़ी फेमिलियर स्टीयरिंग व्हील है, अगर आपने फोक्सवैगन गाड़ी चलाई है तो इसमें आपको रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं बिकॉज GTI और GTI का लोगो भी मिल जाता है। बट हमें लगता है कि ये स्टीयरिंग लेदर के अलावा अल्कंटारा या स्वेट फिनिश में होता तो और भी स्पेशल फील होता, क्योंकि इन दी एंड ये फोक्सवैगन का हेलो परफॉर्मेंस हैचबैक है। अब देखते हैं रियर सीट कंफर्ट। रियर सीट पे आते ही आपको पता चल जाता है कि ये एक आउटराइट हॉट हैच नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल हैचबैक भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी नी रूम है, हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है मेरे पास, और ये जो बैकरेस्ट एंगल है और सीट की जो फर्मनेस है वो एकदम परफेक्ट है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस गाड़ी में। अब बात करते हैं आपके फीचर्स की। आपको क्या क्या मिल जाता है यहाँ पर। आपको एयरकॉन वेंट्स मिल जाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है बिकॉज इसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको, जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब देखते हैं इसकी बूट स्पेस कैसी है। अब बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 380 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जो हमें लगता है कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से तो ज़्यादा ही है। फीचर्स की बात करें तो गोल्फ GTI में आपको मिल जाता है पैडल शिफ्टर्स, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 12.9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ, 7 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, मल्टीपल एम्बिएंट लाइटिंग एंड मोर। सेफ्टी के तौर पर आपको मिल जाता है 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता बट सिर्फ रियर व्यू कैमरा, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और भी कई कुछ। अब बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो फोक्सवैगन गोल्फ GTI में आपको एक 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। ये 264 bhp और 370 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, और ये पावर ट्रांसफ़र करता है फ्रंट व्हील्स को एक 7 स्पीड ट्विन क्लच DSG गियरबॉक्स के साथ। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो अब अगर आप इसे इको या कंफर्ट मोड में चलाएं तो ये काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइंड है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक हॉट हैच है। मतलब इसमें आपको ना कोई जर्कीनेस मिलता है, ना आपको ऐसी कोई फीलिंग आती है कि ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस कार है। तो आप इसे एक रेगुलर नॉर्मल हैचबैक के जैसे यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे ही आप इसे स्पोर्ट मोड में डालते हैं इसका कैरेक्टर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, और इसमें आपको इतना रिलेंटलेस परफॉर्मेंस मिलता है कि आप यकीन नहीं करते कि आप वही गाड़ी चला रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक हॉट हैच है, ये एक GTI है, तो जितना परफॉर्मेंस आपको चाहिए वो आपको ये गाड़ी में मिल जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आप कभी एक्सपेक्ट भी करेंगे। अब बात करते हैं राइड और हैंडलिंग की। अब हम नेट्रैक्स के क्लोज सर्किट कंडीशंस में चला रहे हैं, यहाँ के रोड्स तो काफ़ी बेटर हैं, इसलिए हम आपको राइड क्वालिटी के बारे में नहीं बता पाएंगे, बट हैंडलिंग के बारे में ज़रूर बता पाएंगे। गोल्फ GTI सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन कार नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छी हैंडलिंग कार भी है। इसका स्टीयरिंग आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक देता है, आपको बताता रहता है कि फ्रंट व्हील्स क्या कर रहे हैं, तो आप कॉर्नर्स में बहुत ही अच्छी तरह और काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप उसको प्लेस कर सकते हैं। इसका चेसी और इसका मैकेनिकल ग्रिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अच्छे टायर्स है इसीलिए इसका ग्रिप अच्छा है, बट नेचुरली इसका बैलेंस बहुत ही बढ़िया मिल जाता है आपको। अगर आप कोई अच्छे ट्विस्टी सेक्शंस में जाएंगे और आप इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया कार है इसके लिए। जब गाड़ी हमें नॉर्मल कंडीशंस में हमें बॉम्बे सिटी में मिलेगा तब इसके बारे में हम इसकी राइड क्वालिटी के बारे में और एक कंप्लीट रिव्यू दे पाएंगे कि ओवरऑल राइड और हैंडलिंग बैलेंस इसका कैसा है। बट फॉर नाउ ये हम आपको ज़रूर बता दें कि इसकी हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है, और एक ये एक
बहुत ही ब्रिलियंट हैंडलिंग हैचबैक है। और जब हम हैंडलिंग की बात ही करें तो ये भी आपको बता दूं कि इसमें आपको फ्रंट पे ट्रिक डिफरेंशियल्स मिल जाते हैं, जिसके वजह से अगर आप गाड़ी को बहुत ही हार्ड पुश कर रहे हैं और आप अंडरस्टीयर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये जो डिफरेंशियल है वो पावर को वो व्हील पे ट्रांसफ़र करता है जहाँ मैक्सिमम ग्रिप है, जिसके वजह से आप काफ़ी ईजिली एग्जिट्स पर पावर आउट कर सकते हैं। तो ये Volkswagen Golf GTI वही गाड़ी है जो हम गेम में खेल रहे थे। ये उतनी ही एंटरटेनिंग है, उतनी ही फास्ट है और उतनी ही मेंटल है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये अब इंडिया में भी अवेलेबल है। तो अब इसका लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ एक ही बचा, वो है इसका प्राइस टैग। कार जब 26 को लॉन्च होगी तब हमें लगता है कि इसका प्राइस होगा 50 लाख के ऊपर। अब बात करते हैं ओरिजिनल पोलो GTI के बारे में। तो जब पोलो GTI लॉन्च हुई थी 2016 में, मुझे वो गाड़ी बहुत ही पसंद आई थी और मुझे वो गाड़ी लेनी थी, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि उसका प्राइस टैग बहुत ज़्यादा हाई था। अब बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अगर अपना बजट स्ट्रेच करता तो मैं शायद वो ले सकता था, बट मैंने कर दी बेवकूफ़ी और मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो अगर आप ये गोल्फ GTI अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप एक परफॉर्मेंस हॉट हैच ढूंढ रहे हैं तो हमें लगता है कि आपको ये गाड़ी ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको नई Volkswagen Golf GTI हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए।